रूपा, बाबा, बाबा, बेटी, बाबा। तू कैसी है बेटी? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुम जानते हो कितनी देर के बाद मिले हो। मैं तो सोच रही थी मेरे बाबा का दिल पत्थर का हो गया है, जो न कभी मुझे बुलाते हैं न मुझे देखने आते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटी, तू तो मेरा जीवन है। बस तू अपनी पढ़ाई खत्म कर ले, उसके बाद मैं तुम्हें सदा अपने पास रखूंगा, कभी अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगा। अरे बाबा, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं तो मेरी आंखें खराब हैं, कभी कभी पानी बहने लगता है। अच्छा अच्छा, चलो चले। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। आप लोग भी शुरू कीजिए। गोपीनाथ जी, हम लोग पी रहे हैं और आप खामोश बैठे हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मालूम होता है आप अब भी तकल्लुफ कर रहे हैं। जी जी जी, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। आ जाइए ना मूड में। हाँ बाबा, अच्छी बात है। लेता हूँ। बाबा, आपने पूरी बोतल विस्की पी ली, वो भी ऐसे? अरे बेटे, मैं तो हमेशा ही बोतल, मेरा मतलब है कि विस्की मैंने कभी आज तक पी नहीं। मैं तो हमेशा लेमनेड बोतल से पीता हूँ, तो मैंने समझा कि विस्की बोतल से पीनी चाहिए। खैर, तू घबरा नहीं, घबरा। गोपीनाथ जी, हाँ जी। 2-4 दिन तो आप यहाँ ठहरेंगे ना? कल मेरे यहाँ पार्टी? नहीं साहब नहीं, मेरा बम्बई जाना बड़ा लाजमी है, कल ही चला जाऊंगा। कारोबार के झंझट ही कुछ ऐसे हैं कि बम्बई मुझे नहीं छोड़ती और मैं बम्बई को नहीं छोड़ सकता। आपका ऐसा कौन सा कारोबार है कि जो इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती? अरे भाई, एक कारोबार हो तो बताया जाए। कितने ही मिले हैं, कितने ही कारखाने हैं। किस चीज के कारखाने हैं? अजी मेरे कारखाने इलाहाबाद में अमरूदों के और नागपुर में संतरों के। अमरूद और संतरों के? मेरा मतलब है कि जूस निकालने। और मैंने तो सुना है कि बम्बई का सबसे बड़ा होटल भी खरीद लिया है, ताजमहल होटल। अजी साहब, मैं तो आगरे का ताजमहल भी खरीदना चाहता हूँ, मगर कोई बेचता ही नहीं है। यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा मेरे यार, मेरे साथी। वाह वाह वाह, यारी हो तो ऐसी हो। हाय हाय हाय, क्या नगीना नगीना। अंकल, लगता है आपको सेबों से बहुत लगा हुआ है। सेब? बरफुरदार, तेरे लिए ये सेब होगा, मेरे लिए तो ये मेरी जिंदगी है। ये ना हो तो मैं भूखा मर जाऊं। बाबा, बेटी, इसे नमस्कार करो, नमस्कार करो। अगर ये मेरा यार न होता तो आज तू भी न होती। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी, ये सेब ही है जिसने के मेरा मतलब है कि जब तू छोटी सी थी ना तो तब बहुत बीमार पड़ गई थी। मेरा साहब, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगी, मगर मेरे एक हकीम दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इसको दूध में सेब का रस मिलाकर पिलाओ, ये ठीक हो जाएगी। मेरा साहब, मैं पिलाता रहा और ये ठीक हो गई। तब से ये मेरा यार बन गया है। सच कहता हूँ बेटे, मैं जब भी सेब देखता हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आज ये मेरा दोस्त न होता तो तू भी शिमले में न होती है। मुझे इससे प्यार हो गया। गोपीनाथ जी, अगर ऐसी बात है तो जब आप बम्बई वापस जाएंगे तो आपके साथ 4-6 पेटी भिजवा दें। 12 रुपए डजन है। मेरा साहब, आप क्या समझते हैं कि मैं सर पे सेबों की टोकरी रखकर सेब बेचता हूँ? जी नहीं, मेरा ये मकसद नहीं ना। तो फिर ठीक है, मुझे माफ करना यारो, मुझको माफ करना, मैं नशे में हूँ।
मैं सोऊंगा, मुझे नींद आई है। गोपीनाथ जी, आपने खाना नहीं खाया है, खाना लगवा दूं? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नींद आई है, मैं सोऊंगा। रूपा बेटी, अपने बाबा को इनके कमरे तक पहुंचा दो। चलिए बाबा, आपने अभी तक चाय नहीं पी? रूपा बेटे, तुम मुझसे नाराज तो नहीं ना? नाराज? हाँ। क्यों? रात को मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, पार्टी का सत्यानाश कर दिया। छी 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 छी, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, एक गड़बड़ आपने जरूर की। क्या? विस्की की पूरी बोतल गड़गड़ गड़गड़ करके आप पी गए। हाँ? मुझे नहीं पीनी चाहिए थी। मुझे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए ना? माफी किस बात की? वो सब तो आपसे बहुत खुश हैं। रात को खाना खाने के बाद भी वो आप ही की तारीफ कर रहे थे। मीना के पिता तो कहते थे कि आप जैसा आदमी उन्होंने सारी जिंदगी में नहीं देखा। इतना बड़ा और इतना साधारण। मेरा सर तो ऊंचा हो गया बाबा। दुनिया में किसी बेटी को ऐसा बाप नहीं मिला होगा जैसा भगवान ने मुझे आपके रूप में दिया है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरे ख्याल में तो आप अंदर आ चुकी हैं। अगर शक है तो और आगे आ जाइए। सच पूछिए तो मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? क्या? यही कि आज आप अभी तक तशरीफ क्यों नहीं लाई? इसीलिए तो आई हूँ। मैं भी जानती हूँ कि मेरे बगैर आपका जी नहीं लगता। नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं लगता। थैंक गॉड, आप इतना तो सोचने लगे। आज मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा, क्या लाई? अभी बताती हूँ। ये हो क्या रहा? आपको क्या ढूंढ रही है? चाकू है आपके पास? चाकू? किस लिए? है तो दीजिए ना, घबरा क्यों रहे? चाकू तो है, लेकिन देखिए, इसको आहिस्ता खोलिए, हाथ कट जाएगा। काटना क्या मुझे बोलिए, मैं आपके एक मिनट चुप रहेंगे आप? देखते जाइए। लेकिन है क्या इस डिब्बे में? जो कुछ भी है सामने आ जाएगा। C-A-K-E। केक? तो आज आपका? जी हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर तो आपको कोई तोहफा भी देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो मुझे हीरा पहनने का बहुत शौक है। शौक काफी महंगा पाल रखा है आपने, लेकिन हीरे तो बाजार में 4-4 आने में मिल जाते हैं। मैं नकली हीरे की नहीं, असली हीरे की बात कर रही हूँ। कभी देखा भी है? लेकिन मुझे इन चीजों से बिल्कुल दिलचस्पी तो फिर छोड़िए ना, मैंने तो पहले ही कहा था तोहफे की कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए, केक खाइए। बहुत अच्छा केक है। अच्छा लगा? मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये केक आपने अपने हाथों से बनाया? जी हाँ, अभी आपने देखा ही क्या है, घर की सारी चीज मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। फिर तो आपके घर भी आना पड़ेगा। जी, मेरे घर? क्यों, कोई बंदिश है क्या? नहीं तो बंदिश किस बात की? जब आपका जी चाहे चले आइए। आज ही चलिए ना। आज नहीं, कल? कल कितने बजे? 5 बजे। तुम्हें इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम तो 6 बजे आने वाली थी ना? हाँ, तो तुम कहाँ जाने की तैयारी? मैं कहीं नहीं माँ। अभी 5 बजे कोई मेहमान आने वाला है। मेहमान? कौन मेहमान? वही तो बताना भूल गई। वो अपनी दिल्ली की शीला है ना, उसका भाई। तुम्हारा मतलब है विद्या रानी का बेटा? हाँ हाँ, वही माँ। मगर वो तुम्हें कहाँ मिल गया? वो अचानक मुलाकात हो गई थी। शीला भी साथ थी। बहुत अच्छा लगता है माँ। मैं उसको तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अच्छा हुआ माँ तुम भी आ गई, तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी। वो मंगनी में जाना है ना, लाओ माँ, इसे मुझे दो, मैं अंदर रख देती हूँ। हाँ बेटे, आओ आओ, अंदर आओ ना। अरे कितने बड़े हो गए हो, मैं तो पहचान ही नहीं सकती थी। अंजू, अयो अंजू, कब से तुम्हारी राह देख रही थी। हाँ हाँ, बैठो बेटे, अरे आराम से बैठो ना। शीला बेटी ठीक है ना? जी?
नमस्ते जी। अच्छा बजा आप आ गए। क्यों? तू खुद ही तो कह रही थी कि 5 बजे आने वाले हैं। माँ जी, अभी ये तो बड़े आदमी हो गए हैं। वो तो शीला मेरे साथ थी इसलिए मुझे पहचान लिया, वरना मुझे भी कहाँ पहचानते साहब बहादुर। किसकी मंगनी में जाना है? मंगनी? हाँ हाँ मंगनी, कमला की आज मंगनी है ना, वहाँ जाना है। जी हाँ, एंगेजमेंट। शीला तो दिल्ली चली गई ना? चली गई। माँ तुम्हें बहुत याद करती थी। अरे कैसे नहीं करेगी, इन हाथों से खिलाया मैंने उसे। तुम भी तो मेरी गोद में आके खेला करते थे। तुम्हारी माता जी तो अच्छी है ना बेटा? उनका तो देहांत हो गया है माता जी। देहांत हो गया? कब? 3 साल हो गए। अरे जी जी जी। और तुम्हारे पिताजी? पिताजी वो भी नहीं रहे। अरे राम 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 राम। अच्छे लोगों को भगवान भी जल्दी ऊपर बुला लेता है। आप कितनी अच्छी हैं माता जी। ये आप लोगों ने कैसी बातें शुरू कर दी? माँ कुछ और बात करो ना। हाँ हाँ बेटा, क्या काम करते हो बेटा? मैं वो बिजनेस है इनका, बहुत बड़ी होटल है, और उस दिन जबरदस्ती खाना भी खिला दिया। मैं लाख इनकार करती रही लेकिन एक ना माने। क्यों मानता जी? तो फिर तू भी तो कोई खातिर कर इनकी, या सिर्फ खाना ही जानती है? अच्छा नहीं, माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप जब तक माँ जी से बातें कीजिए ना। जरा जल्दी आइए प्लीज। शीला की तो कोई बात ही नहीं की तुमने। उसकी तो अब शादी हो गई होगी। हाँ जी हाँ, उसकी शादी हुए तो 2 साल हो गए, अब तो 3 बच्चे भी हैं। 2 साल में 3 बच्चे? जी हाँ, मेरा मतलब है पहले साल 2 हुए थे, जुड़वा हुए थे। अच्छा अच्छा, फिर तो पक्की घर घरस्तन हो गई। ये लीजिए, शौक फरमाइए। ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया। क्या बात है, खूब बनाती हैं। देखिए माँ जी, बिल्कुल असली है। तो फिर और लीजिए ना। ना थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। माँ जी वो कमला की आज मंगनी है ना, एंगेजमेंट। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत करना। हाँ अच्छा माता जी। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे अब तो तुमने घर देख लिया, कभी कभार आ जाया करो। मैं जरूर आऊंगा माता जी, अब की दफा तो मैं शीला को भी लेके आऊंगा। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा बेटा, जल्दी। सीधा जा रहा हूँ बाबा। क्या बात है, आज बहुत खुश हो? अरे रंजीत, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी बेटी का खत है, वो लिखती है कि बाबा मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। तो बहुत ही खुशी की बात है बाबा। अरे इसीलिए मैंने खुशी में सब सेब बांट दिए। अरे तुम्हें नहीं भूला है, तेरे लिए भी है। ये मेरा जेब है प्यारे और तेरा सेब है। अरे बाबा, हाँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं नहीं, तुम मेरे घर जाओगे? हाँ हाँ चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अरे आज मैं भी बहुत खुश हूँ बाबा। दोनों खुश हैं। चलो फिर दोनों खुश हैं। ए रंगा, हाँ। एक दिन अपन भी एक पौवा पीकर झूमने लगते हैं यहाँ। हाँ। छोटे साहब की गाड़ी में घूमने को तो मिलेगा। वाले हाँ मुझे हाँ तू पौधों की बात करता? अपन एक बोतल पी रहे हैं, फिर भी सड़क पे चलते हैं। ये देख देख, ये देख। उधर मार। ये रहा महल। ये है मेरा दौलत का राज। अरे कमाल है, कमाल है। कल रात की बत्ती चल रही है, अभी तक जल ही रही है। अच्छा बाबा, चलता हूँ। ये नहीं हो सकता। तुम पहली बार मेरे घर आए हो, कुछ पिए बिना कैसे चले जाओगे? नहीं बाबा, मैं नहीं पीऊंगा, तुम पियो, मैं चलता हूँ। हाँ मैं समझ गया, अंग्रेजी नहीं ना इसलिए नहीं पीना चाहते हैं। ये बात है बाबा। पियो पियो। सुनो, 2 घूंट तुम पियो, फिर 2 घूंट मैं पीऊंगा, और फिर तुम 2 घूंट पीना, फिर मैं 2 घूंट ठीक है। पीऊंगा। और देखो, इस तरह जब तक खत्म नहीं होती हम घूंट ही घूंट जाएंगे। शुरू करो। करो। पियो, पी जा पी जा। अब 2 घूंट से पीता हूँ। अब पी जाओ पी जाओ। अरे भी सारी कहाँ पीते जाते थे? ठहर क्या कर रहा, कमाल हो। अरे मेरा इतना पी गया। कमाल की चीज है बाबा, कमाल की चीज। अरे कमाल की। अच्छा देखो भाई, तुम पहली बार मेरे घर आए हो और तुमने मेरी शराब पी है, इसके लिए थैंक यू। ये अंग्रेजी कब से शुरू कर दी? हिंदुस्तानी जब देसी पीता है तो अंग्रेजी बोलता है। अच्छा बाबा, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। बहुत हो गई। बड़ा फरमाया, 2 घूंट मैंने पी।
ये फोटोग्राफ कहीं मोहन रूपा फर्स्ट क्लास से पास हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं पास हो गया हूँ, सारी क्लास में फर्स्ट आया हूँ बाबा। अच्छा, अरे मुझे मालूम था। अरे बेटा किसका है तू है? अरे ओ भाग्यवान, हमारा मोहन क्लास में फर्स्ट आया है। जा लड्डू बांट सारे मोहल्ले में। ओ रूपा बिटिया, तेरा भैया फर्स्ट आया क्लास में। बेटे तू भी होता तो आज कितना खुश होता है, बहुत खुश होता तू भी। वंडरफुल, ब्लडी वंडरफुल। साला क्या खबर है ये अखबार में आज? क्या खबर है? तुम साले उल्लू का पट्टो, तुम क्या समझोगे क्या खबर आई है? देखो देखो इधर, come your bastards। देखो, एग्जिबिशन ऑफ रेयर ज्वेलरी, एग्जिबिशन ऑफ रेयर ज्वेलरी। हीरे और मोती और जवाहरात की दुनिया में ऐसी नुमाइश जो कि न कभी हुई है न कभी होगी, और 1 महीने के अंदर वो नुमाइश लगने वाली। खबर तो बहुत अच्छी है बॉस। कम से कम 1 करोड़ रुपए के हीरे तो जरूर होंगे। अबे गधे की तुम, 1 करोड़ के हीरे तुम अपनी मुट्ठी में दबा नहीं हूँ। अबे चांद के चमकते हुए टुकड़े जो आसमान की गोद में मिलना मुश्किल है, सूरज की मचलती हुई वो किरणें जो कि इंसान की आंख ने आज तक नहीं देखा, पत्थर के अंदर पानी, ऐसी प्राइसलेस थिंग्स यू बास्टर्ड, प्राइसलेस, जिसकी कोई की कीमत नहीं हो सकती। और वो जब हम पा जाएंगे ना तो दुनिया वाले साले चकराएंगे कि हम कितने अमीर हो गए। एग्जीबिशन ऑफ रेयर ज्वेलरी। ओह इट्स वंडरफुल अंकल, कमाल हो गया। कमाल ही नहीं, मैं पागल हो गया हूँ। ऐसा मौका सदियों में एक बार आता है। ये वो हीरे जवाहरात हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया की आंखें तरसती हैं। इनकी जगह नुमाइश नहीं, हमारी तिजोरी है। लेकिन एक बात है अंकल, जहाँ इतने कीमती हीरे जवाहरात की नुमाइश हो रही है वहाँ पुलिस भी बहुत होगी। मैं जानता हूँ, बहुत पुलिस होगी और न जाने क्या क्या इंतजाम होंगे, लेकिन मैं फिर कहूँगा, रंजीत, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे लिए मुश्किल हो। ये बात है अंकल, तो फिर समझिए हीरे जवाहरात नुमाइश में नहीं, आपकी तिजोरी में बंद है। माय बॉय, माय बॉय। डन सर। हो सकता है कि उन जवाहरात की कशिश से कुछ लोगों के मुंह में पानी भर आए, इसलिए मैं आप लोगों को वार्न कर देना चाहता हूं कि उनकी सिक्योरिटी का पूरा पूरा इंतजाम किया जाए। यस सर। तो फिर इस सिलसिले में अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और मुझे जल्द से जल्द ये बताया जाए कि आपने इसके बारे में क्या सोचा है। यस सर। क्या हुआ? माय गॉड, कितना बड़ा सांप। किसी ने ठीक ही कहा है, गले लिपटे हैं वो बिजली के डर से, इलाही ये घटा कुछ और बरसे। अंजू, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? जिंदगी के सब सपने अब तुम्हारे बिना अधूरे हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ अंजू, कुदरत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। हम अपना एक घर बनाएंगे, उसमें एक ऐसी दुनिया बसाएंगे जिसमें बस प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार। अंजू, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत देर हो गई है, माँ परेशान होगी। तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।